हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, एडुटेरिया का जो लेटेस्ट बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट, जो मार्केट में अवेलेबल है, इसकी बहुत डिमांड आपने करी है। सॉरी मैं जल्दी नहीं कर पाया, लेकिन अभी इसे मैं कम्प्लीटली आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके 10 सेट मैंने, जो टोटल 500 क्वेश्चन है इसके, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो उसे जिसने नहीं देखा है ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी से जल्दी अगर आपको एक साल के कुछ 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। इसके अलावा द कंप्लीट बुक इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज सवाल कहीं से भी आए, आपको अगर एक कंप्लीट एक ईयर का अगर आपके पास प्रिपरेशन है तो आप डरते नहीं हो एग्ज़ाम में और आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो। तो इसके लिए करंट के लिए बहुत अच्छी किताब है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में। बिहार वाले एग्ज़ाम में तो आते ही आते हैं, साथ में अलग जैसे यूपी और कहीं का भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नेशनल से लेकर हर एरिया को कवर करता है, हर चीज़ को, इम्पॉर्टेंट स्कीम्स से लेकर इंडाइसेस से लेकर गवर्नमेंट के जो MOU साइन हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। सब कुछ है, स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज़, इकोनॉमी, सारे वो न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट है। कवर पेज पे बहुत ही प्यारा मोदी साहब का फ़ोटो है जो कि तेजस में फ्लाइंग करके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अवार्ड्स, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा जैसे देख सकते हैं वर्ल्ड कप एंड इजराइल का हमास का वार, और 10 ये प्रैक्टिस सेट तो हमने कवर किया है। ये कुछ थीम है इसका, ठीक है। कंटेंट बहुत सारा है इसमें, देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट है, 1 जनवरी से दिसंबर तक का है। इंडेक्स में देखेंगे फटाफट 100 आता है, जिसमें कुछ 100 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, यूनियन बजट के हम देखेंगे, फिर नेशनल फेस्टिवल एंड सो ऑन। देख सकते हैं कंटेंट है, आप स्क्रॉल करके देख लेना, ठीक है। सारा कंटेंट है, पूरा मास्टर वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे फटाफट 100 से। नेशनल में फटाफट 100 के कुछ क्वेश्चंस को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसे देख लेते हैं। तो पहला सवाल कहता है कि व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स, ठीक है। सेमी है, ये सेमी हाई स्पीड है, पूरा हाई स्पीड नहीं है। मतलब सेमी है तो 150 से लेकर 200 के बीच तक स्पीड जाएगा इसका। तो इसका नाम जो है नमो भारत है। नमो देख सकते हैं नरेंद्र मोदी से लिया गया है, ठीक है। तो नमो भारत इसका नाम है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स, आंसर होगा नमो भारत। अगला सवाल देखते हैं, विच महिला थाना ऑफ इंडिया हैज़ बीन सर्टिफाइड विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट। ये जो महिला थाना है जिसे ISO ने सर्टिफिकेट जारी किया है, यह है भोपाल, मध्य प्रदेश। हु इज़ नॉमिनेटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल? सौरव गांगुली, हमारे पूर्व जो कैप्टन रह चुके हैं भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के, और बहुत ही अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, ओपनर थे, बहुत ही छक्के मारे हैं इन्होंने। तो इनको बना दिया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर। अगला सवाल, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम ए हाइट ऑफ 21,500 फीट इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट? आंसर होगा शीतल महाजन। Who became the first woman to skydive from a height of 21,500 feet in front of Mount Everest? आंसर होगा शीतल महाजन। पांचवा सवाल देखिए, बाई विच ईयर इंडियन रेलवेज हैज सेट द टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग वेटिंग टिकट्स एंड गिविंग कंफर्म टिकट्स? तो इंडियन रेलवे ने ये टारगेट लिया है कि किसी को वेटिंग मिलेगा ही नहीं, वेटिंग वाला जो है ख़त्म हो जाएगा और सबको कंफर्म टिकट मिलेगा 2027 से। बहुत नज़दीक है ये साल, शायद संभव हो जाए। अभी तक तो वेटिंग जो है परेशान कर रखा है सबको, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देखते हैं हो जाएगा। अगर विजन है, काम होगा तो ज़रूर होगा। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आंसर होगा हैदराबाद। ये भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आंसर होगा हैदराबाद। अगला सवाल देखिए, व्हेन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू
फॉर्मली लॉन्च द 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप ऑफ बिहार। तो ये 4th रोड मैप जो है 2023 से लेकर 2027 तक के लिए होने वाला है, 22 से 27 तक के लिए। तो इसे जो है 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है। विच एनिमल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल बाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगा में जो पाए जाने वाली डॉल्फिन है, इसको स्टेट का एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश स्टेट ने। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। हॉल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है इस स्टेट के, वहाँ पे हॉल मार्किंग सेंटर्स खोले गए हैं। ये है केरल। हॉल मार्किंग समझते हो ना, जो आपको एक बुक पे देखोगे जैसे होलोग्राम होता है, उस तरीके की मार्किंग की जाती है हॉल मार्किंग में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट सेंसस ऑफ आमूर फाल्कन्स। आमूर फाल्कन्स का पहला स्टेट जो है बन गया सेंसस करने वाला, ये मणिपुर। ये बर्ड होती है, ठीक है, आमूर फाल्कन, इनका सेंसस हुआ। सेंसस का मतलब है इनकी काउंटिंग, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड द स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव। सवाल देखिए, कहता है कि कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है भारत की जिसने स्वच्छता ट्रेन इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये है अहमदाबाद। अगला सवाल देखिए, वेयर हैज़ बिन इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन। भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है खोली गई है बेंगलुरु, कर्नाटका में। अगला सवाल देखिए, वेयर हैज़ बिन द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल अनवेल्ड। वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड टेम्पल है और ये सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में खोली गई है। 3D प्रिंटेड टेम्पल है ये, ठीक है। 3D प्रिंटेड टेम्पल सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। इन विच सिटी हैज़ नोकिया लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब। नोकिया एक मोबाइल की कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कंपनी एक समय में हुआ करती थी, लेकिन अब इसका मार्केट जो है सैमसंग और चाइनीज़ कुछ कंपनियों ने छीन लिया है बुरी तरीके से। तो नोकिया ने जो है अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब जो है बेंगलोर में खोला है। अगला सवाल देखिए, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फिश बाय गुजरात गवर्नमेंट। घोल फिश को गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है। घोल फिश को गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया है। विच 2 cities ऑफ इंडिया वेयर इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज़। यूनेस्को की लिस्ट जारी होती है क्रिएटिव सिटीज़ की, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। ऐसी बहुत सारी लिस्ट ये जारी करता है। तो उसमें क्रिएटिव सिटी में भारत की जो 2 सिटीज़ जुड़ी हैं वो है कोझिकोड, जो कि आपको केरल में पड़ता है, और ये लिटरेचर के लिए और ग्वालियर म्यूजिक के लिए इसमें शामिल किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड मिशन होप इनिशिएटिव टू मेक इट्स स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री। देखिए, पंजाब के ऊपर ना बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है। एक आलिया भट्ट की मूवी बनी थी जिसमें वो पंजाब में ड्रग से रिलेटेड, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मूवीज़, और सच में पंजाब जो है सफ़रर है ड्रग के मामले में। बहुत सारे यूथ जो है यहाँ पे ड्रग एडिक्टेड है। तो खैर, ये जो है मिशन होप स्टार्ट किया गया है इसको लड़ने के लिए, ड्रग फ्री बनाने के लिए स्टेट को, पंजाब को। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द डिसेबल्ड होते हैं जिसे आजकल दिव्यांग कहा जाता है, जिनके पास किसी का पैर, किसी का हाथ, कुछ दिक्कतें हों, ठीक है, ऐसी, वॉज इनाग्रेटेड। तो ये इनाग्रेट किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। क्योंकि पैरालंपिक वगैरह जो होता है ना, पैरा गेम्स जो होते हैं, उसमें ये लोग बहुत अच्छा करें, इसके लिए ये इनिशिएटिव है। अगला सवाल देखिए, वेयर हैज़ बिन इंडियाज़ लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि वेयर हैज़ बिन इंडियाज़ लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इनाग्रेटेड। आंसर होगा नीमुच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नीमुच डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। अगला सवाल देखिए, कहता है विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज रिसेंटली। आंसर होगा नागालैंड। विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज रिसेंटली। आंसर होगा नागालैंड। हु बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आंसर होगा हीरालाल समारिया। हु बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आंसर होगा हीरालाल समारिया। अगला सवाल देखिए, वेयर इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड। सवाल इंपॉर्टेंट है, वेयर इज द BRO होती है जो कि बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम करती है।
बॉर्डर एरिया में आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं मिलेगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्मल जगह पे सड़क बनाती है, वेयर एज जो बॉर्डर्स वाले एरिया हैं वहाँ पे रोड बनाने का काम बीआरओ करती है। और इसकी एक फोर्स है ग्रेफ, जिसको कहते हैं जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, इसके अधीन काम करती है, वो मेन बिल्डर होती है। तो ये न्योमा लद्दाख में वर्ल्ड का हाईएस्ट कम्बैट एयरफील्ड बना रहे हैं। एयरफील्ड जो है ये आपको एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं सवाल 23 नंबर, विच स्टेट गॉट इंडियाज फर्स्ट ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सवाल कहता है कि विच स्टेट गॉट इंडियाज फर्स्ट ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आंसर होगा केरल, केरल स्टेट। अगला सवाल देखिए, विथ विच कंपनी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर्ड फॉर एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने पार्टनरशिप किया है मेटा। मेटा जो पहले फेसबुक हुआ करता था, अब मेटा हो गया है। मेटा ग्रुप है कि एक्चुअली ये एजुकेशन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाई अप इसका हुआ है। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री विल बी इस्टेब्लिश्ड। आंसर होगा तेलंगाना। गोरिल्ला ग्लास जो है मोबाइल के क्षेत्र में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी इसके यूजेज हैं। आंसर होगा तेलंगाना। मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है मदन मोहन मालवीय साहब के नाम पे है। प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। आंसर होगा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगला सवाल देख लीजिए, इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर इनोग्रेटेड। देखिए अंडरग्राउंड है ये। जनरली पावर ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं आपको बिल्कुल ऊपर ज़मीन पे आपको दिखेंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ ग्राउंड आपको दिखते हैं, बट ये पहला है, कंट्री का पहला है, बेंगलुरु में खोला गया है, जो कि अंडरग्राउंड है, ट्रांसफॉर्मर है ये। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज का जो है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई एसी टू एसी ही कन्वर्ट करता है। अगला देखिए, विच स्टेट हैज़ प्रिपेयर द फर्स्ट एवर डिक्शनरी ऑफ डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स होते हैं भाषा, बोली जिसे कहते हैं बोली। ठीक है, बोली जो होती है, भाषा तो अलग हो गया, लैंग्वेज का तो स्क्रिप्ट वगैरह सब होता है, जो डायलेक्ट्स होते हैं वो बोली होती है। तो उत्तर प्रदेश ने प्रिपेयर किया है फर्स्ट एवर डिक्शनरी ऑफ डायलेक्ट्स। अगला सवाल देखिए, हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 7 जो हमारी सिस्टर स्टेट हैं, और इसके साथ भी आप वेस्ट बंगाल को जोड़ सकते हैं और भी जोड़ सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिहार तक आ जाता है। सो हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ टू स्टार्ट आधार बेस्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। आंसर है नागालैंड, नागालैंड। अगला सवाल देखिए, हु बिकम द फर्स्ट फीमेल सर्जन टू ज्वाइन पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी। फर्स्ट फीमेल सर्जन, इनका नाम है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। ये डॉक्टर होती हैं जो सर्जन होते हैं, फौज में भी सर्जन आते हैं और उनको रैंक भी दिया जाता है एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में। तो ये मेजर रैंक इनको मिला है, मेजर हैं ये डॉक्टर पायल छाबड़ा। इन्होंने ज्वाइन किया पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी। पैरा स्पेशल फोर्सेस जो होता है वो पैरा जंपिंग, पैरा ड्रॉपिंग का काम करता है। Which state government started the mission दक्ष program for children lagging behind their peers in school। देखिए कई सारे चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो कि पीयर्स मतलब साथियों से पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए मिशन दक्ष प्रोग्राम लाया गया कि कोई भी बच्चा छूटे ना। ये बिहार सरकार ने किया है मिशन दक्ष प्रोग्राम। बाई व्हाट नेम विल आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बी नोन नाउ। आयुष्मान भारत जो है एक स्कीम है PM जय के तहत, तो जन आरोग्य योजना के तहत ये स्कीम है, और इसका जो वेलनेस सेंटर है इसका नाम रखा गया है अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फ्लाई इन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी साहब। इनका फोटो भी आपने देखा था, इन्होंने तेजस के साथ फ्लाइंग किया। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने ही उड़ाया है, ये को पायलट के तौर पे बैठ के गए थे, ट्रेनर जो है। ठीक है, तेजस में भी 2 तरीके के एयरक्राफ्ट हैं, एक तो कम्बैट वाला सिंगल इंजन सिंगल सीटर है, और एक डबल सीटर है जो कि ट्रेनर है। तो ट्रेनर वाले में बैठ के गए थे। अगला सवाल देखिए, इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड रेफरेंस फ्यूल वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड रेफरेंस फ्यूल वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला सवाल देखिए, ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर 25 नवंबर एज अ मीट फ्री डे।
मीट फ्री डे, इस दिन को मीट नहीं खाया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सोधुटीएल वसवानी के जो है बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की। अब कुछ इंटरनेशनल, कुछ इंपॉर्टेंट फटाफट 100 वाले में देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल कहता है कि विच कंपनी इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो वॉलेट है ये। मतलब कि आपने बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स तो देखे हैं जहाँ पे नॉर्मली आपको पैसा दिखता है, बट क्रिप्टो करेंसी का एआई इंटीग्रेटेड वॉलेट खुला है। इसका नाम है रस्पर.ai। रस्पर.ai इसका नाम है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू लॉन्च डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट टू हेल्प स्ट्रैंडेड एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में ऐसा संभव हो पाया है। पहला एयरपोर्ट बना है एशिया का जिसने डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट बनाया है टू हेल्प स्ट्रैंडेड एयरक्राफ्ट। अगला सवाल देखिए, विच कंट्रीज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैज़ बीन ऑनर्ड विथ एन ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री बाई JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अक्टूबर 2023 में कहाँ की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट को ऑनर किया गया है, एक डॉक्टरेट डिग्री दी गई है JNU के द्वारा। यह है तंजानिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट। इनका नाम आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो गूगल करके कमेंट कर देना। अगला सवाल देखिए, वेयर हैज़ बिन द फर्स्ट गांधी म्यूजियम ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ओपेंड। आंसर हुआ है इसका हॉस्टन सिटी USA। गांधी म्यूजियम खुला है नॉर्थ अमेरिका में, पहला है ये ऐसा खुलने वाला, ये खुला है हॉस्टन सिटी USA में। अगला सवाल देखिए, वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेटेड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, 2 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट है, ये आपको खुला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री अनाउंस्ड परमानेंट क्लोजर ऑफ इट्स एम्बेसी इन अफगानिस्तान। इंडिया। विच कंट्री अनाउंस्ड परमानेंट क्लोजर ऑफ इट्स एम्बेसी इन इंडिया। तो तालिबान हेडेड ये सरकार बनी, उसके बाद बहुत सारा चेंज आया भारत अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में। अफगानिस्तान ने परमानेंट क्लोजर कर दिया है, अनाउंस कर दिया कि क्लोज कर देंगे एम्बेसी जो है उनकी भारत में। अगला सवाल देखिए, हु बिकम द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन नवंबर 2023। तो ISA जो है इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से ये बना था और इसमें बहुत सारे मेंबर कंट्री ज्वाइन किए। अभी रिसेंटली जो नवंबर 2023 में ज्वाइन हुआ है वह है चिली, 95th मेंबर है। ये ट्रॉपिकल रीजन वाली कंट्रियों का एक समूह है। कुछ ट्रॉपिकल रीजन से बाहर की भी कंट्रियां हैं, बट मेनली ट्रॉपिकल रीजन वाली कंट्रियों का ये समूह है। अगला सवाल देखते हैं, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाई कॉलिंस डिक्शनरी। 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी ने घोषित किया था AI को। AI होता है, हम जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया कॉलिंस डिक्शनरी ने। अगला सवाल देखिए, वेयर द फर्स्ट IIT कैंपस ओपनड आउटसाइड इंडिया। भारत की ये होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पहला भारत से बाहर जो कैंपस खुला है वो है जंजीबर तंजानिया में। अगला सवाल देखिए, हु वन द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल अवार्ड फॉर इनोवेशन। वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल अवार्ड दिया गया है इनोवेशन के फील्ड में। आंसर होगा रिवर साइड स्कूल गुजरात। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन नेम्ड हाईकून। सवाल इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन नेम्ड हाईकून। आंसर होगा ताइवान, ऐसा काम किया है ताइवान ने। अगला सवाल देखिए, इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स यानी कि टेक्सटाइल से ये टैक्स निकाला गया है 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होने वाला है नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इन द वर्ल्ड। ग्रेफाइट के फील्ड में भारत भी थोड़ा बहुत जो है कर लेता है प्रोडक्शन, खासकर केरला में, बट वर्ल्ड में देखे जाए तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ग्रेफाइट में बन गया है चाइना। अगला सवाल देखिए, इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड। वुडन वर्ल्ड का
ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ है जाम्बिया में। और देखिए वुडन जो स्ट्रक्चर होता है ना जनरली सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि वुड का नेचर होता है बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। बट वर्ल्ड का ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर जो है जाम्बिया में पाया गया है। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कमीशन साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ? इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिया। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन का कमीशन साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंडिया ने इसको होस्ट किया है। अगला सवाल देखिए, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक होता है हल्दी। विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस? आंसर होगा मुंबई। हालांकि टर्मरिक वगैरह जो है साउथ में ज़्यादा होता है, ठीक है, सेलम वगैरह में, बट मुंबई ने इसको होस्ट किया है। हु हैज़ क्राउंड 72nd मिस यूनिवर्स? तो आंसर है सेफनीस पैलेक्सियोश, ठीक है। हु हैज़ क्राउंड द 72nd मिस यूनिवर्स? सेनीस पैलेक्सियोश इसका नाम है। अगला सवाल देखिए, वेयर हैज़ बीन इंडिया एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर इनॉग्रेटेड? तो ये एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर जो है, पशु मेला जिसे कहते हैं, ये हर साल लगता है सोनपुर में, जो कि पड़ता है बिहार में। अगला सवाल देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड लोनलीनेस ए सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? अकेलापन, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड लोनलीनेस ए सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट? आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लोनलीनेस जो है एक सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बनता जा रहा है, ये ऐसा जो है डिक्लेयर किया है WHO ने। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री हैज़ बैंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक इन नवंबर 2023? तो भारत ने तो इसको बैन कर ही रखा है, नेपाल ने भी इसको बैन कर दिया नवंबर 2023 में। अगला सवाल देखिए, विथ विच कंट्री इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2023? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। सवाल फिर से सुनिए, विथ विच कंट्री इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट 2+2 फॉरेन? 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर का जो होता है, एक तरह उसमें 2+2 मतलब कि एक जो रहेगा साइड, एक कंट्री में दो लोग आएंगे, ठीक है, और एक होंगे उसमें फॉरेन मिनिस्टर, दूसरे होंगे डिफेंस मिनिस्टर। ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने किया है न्यू दिल्ली में अक्टूबर 2023 में। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टेरलाइज स्ट्रे डॉग्स? तो आंसर होगा भूटान। स्टेरलाइज करने से जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके काटने से बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है, तो भूटान ने ऐसा किया है। विच ऑपरेशन हैज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड ड्यू टू वॉर इन इजराइल? आंसर होगा ऑपरेशन अजय चला के बहुत सारे फंसे जो इजराइल और जो इजराइल का जो विवाद है गाजा पट्टी वगैरह में, उसके लिए जो फंसे हुए लोग थे इजराइल में, उनको निकाला गया ऑपरेशन अजय के तहत। अगला सवाल देखिए, विथ which company has launched an initiative called DG Kavach which aims to prevent financial frauds? Which company has launched an initiative called DG Kavach which aims to prevent financial fraud? आंसर होगा गूगल। अगला सवाल देखिए, which airport has established South Asia's first aircraft recovery training school? आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। Which airport has established South Asia's first aircraft recovery training school? आंसर होगा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगला सवाल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। पहला सवाल देखते हैं, विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? ये ऐसा संभव हुआ है इसरो की मदद से। विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द क्रू एस्केप सिस्टम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? आंसर होगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विसेज? आंसर होगा रिलायंस जियो। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस? आंसर होगा रिलायंस जियो। अगला सवाल देखिए, विच कंपनी प्रिपेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो है कौन सी कंपनी ने प्रिपेयर किया है? इस कंपनी का नाम है जोबी एविएशन। अगला सवाल देखिए, वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज? सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज नेपाल और भारत के साथ होता है, और ये 7वां एडिशन जो हुआ है ये हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अगला सवाल देखिए, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम
इंद्रजाल, ये AI पावर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड है। इंद्रजाल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड, तो ये ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, ग्रीन रोबोटिक्स के द्वारा। अगला सवाल देखिए, बाय विच ईयर इंडिया हैज़ सेट ए टारगेट ऑफ सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। 2040 तक जो है भारत ने एस्ट्रोनॉट को मून पे लैंडिंग करा के उतारने का जो है टारगेट ले लिया है 2040 तक। अंडर विच प्रोजेक्ट इंडिया डेवलपिंग इट्स लॉन्ग रेंज डेवलप डिफेंस सिस्टम, अंडर विच प्रोजेक्ट इंडिया डेवलपिंग इट्स लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम, खासकर जो है एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो लॉन्ग रेंज, तो ये है प्रोजेक्ट कुशा। अगला सवाल देखिए, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल। नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। हम जानते हैं कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने पहला एडिशन जो है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का जो है इनॉग्रेशन किया नई दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट हुज स्पीड इज 1200 गीगाबाइट पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो है 1200 GB तक जो है ये डाउनलोड कर सकता है, इतना स्पीड है इसका। आंसर होगा चाइना। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट हुज स्पीड इज 1200 गीगाबाइट पर सेकेंड। अगला सवाल देखिए, हु डिस्कवर्ड ए रेयर मेटल टैंटेलम इन सतलज रिवर। हु डिस्कवर्ड ए रेयर मेटल टैंटेलम इन सतलज रिवर। आंसर होगा रिसर्चर्स फ्रॉम IIT रोपड़। सही आंसर क्या होगा, रिसर्चर्स फ्रॉम IIT रोपड़ ने जो है एक रेयर मेटल टैंटेलम को सतलज रिवर में से डिस्कवर किया है। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से अब होने वाला है। सवाल देखते हैं, हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट डेटा डैशबोर्ड ऑन लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। आंसर होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने ये लॉन्च किया है। डिजर्टिफिकेशन क्यों होता है, आप ओवर ग्रेजिंग करा दो, जो है और भी कारण हो सकते हैं, स्लैश बर्न हो सकता है, बहुत सारे जंगल को क्लियर कर दो, डिफॉरेस्टेशन, ये सब वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है। सो हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट डेटाबेस डैशबोर्ड ऑन द लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन। आंसर होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अगला देखिए, विच हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो बन गया है वो बन गया है वीरनगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देख लीजिए, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट इनॉग्रेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला जो है भारत का लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा केमिकल के फील्ड में, गांधीनगर में ये खुला है। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB जो होती है एज द सिटी विद द क्लीनेस्ट एयर इन द कंट्री। आंसर होगा आइजोल। आइजोल, ठीक है। मिजोरम की राजधानी है ये। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई द CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज द सिटी विद द क्लीनेस्ट एयर इन द कंट्री। आंसर होगा आइजोल। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च। आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में जो बस ये चल रही है, ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ये जो होगी ये बस चलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फ्री होने वाली है। अगला सवाल देख लेते हैं, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस। आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दिल्ली में ही लॉन्च हुआ। विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी। आंसर होगा उदयपुर। विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। आंसर होगा अयोध्या। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होंगे, इसलिए सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बनेगा ये पहला उत्तर प्रदेश का शहर जो कि सोलर सिटी बनेगा, अयोध्या। हु बिकम इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट। आंसर होगा सोर टेम्पल, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए, विच स्टेट स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट पॉलीथीन वेस्ट बैंक फॉर सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। आंसर होगा देहरादून, विच इज इन उत्तराखंड। अगला सवाल देख लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने वाला है।
हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बन गए हैं 24 विकेट के साथ मोहम्मद शमी साहब, और इन्होंने मैचेस भी कम खेले थे बट बहुत ज़्यादा विकेट लिए इन्होंने। बैट्समैन हु स्कोर द मोस्ट रन इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो देखिए दोनों रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों ने ही बनाया। विराट कोहली ने 765 रन बना के एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। अगला सवाल देखिए, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इंक्लूजन ऑफ क्रिकेट इन ओलंपिक 2028 विल बी टेकन प्लेस, तो 128 साल के बाद क्रिकेट जो है अब ओलंपिक्स का पार्ट बनने वाला है 2028 से। 2028 के ओलंपिक में जो है क्रिकेट जो रहेगा वहाँ पे। हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 50 सेंचुरीज इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, आंसर होगा विराट कोहली। Who became the first cricketer to score 50 centuries in the history of one-day international cricket, आंसर होगा विराट कोहली। Who became the first Indian female cricketer to be inducted into the ICC Hall of Fame, आंसर होगा डियाना इडूजी। ये भारतीय खिलाड़ी थी, हैं इनफैक्ट अभी रिटायर हो चुकी हैं। Who became the first player in the world to be timed out in the history of international cricket, आंसर होगा एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज। Which country will host the FIFA World Cup 2034? ये होस्ट करेगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया। अगला सवाल देख लीजिए, हु बिकम द फास्टेस्ट फास्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ये पाकिस्तान का फास्ट बॉलर है लेफ्ट आर्म शाहीन अफरीदी। What was the name of mascot of एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड इन रांची झारखंड, इसका जो मैस्कॉट का नाम रखा गया था जूही। विच इंडियन प्लेयर वॉज नॉमिनेटेड फॉर मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2023, आंसर होगा नीरज चोपड़ा, स्टार जैवलिन थ्रोअर, भारत के ओलंपिक विनर, गोल्ड मेडलिस्ट। अगला देखिए, पंकज अडवाणी वन द वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन नवंबर 2023, ऑफ दैट हाउ मेनी इंडिविजुअल टाइटल्स ही होल्ड्स, 26 बार जीत चुके हैं ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को, 26 बार, सोच सकते हैं आप। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द 4th एशियन पैरा गेम्स 2023 वाले में भारत ने जो मेडल की टैली है उसमें 111 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, 4th एशियन पैरा गेम्स में भारत ने 111 मेडल्स जीते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वन इन एशियन गेम्स 2023, आंसर होगा 107 मेडल्स। Who become the fastest player to reach 2000 runs in वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट, आंसर होगा शुभमन गिल। 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल। विच कंट्री हैज़ वन द बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम, आंसर होगा जर्मनी बाय डिफीटिंग सर्बिया। जर्मनी बाय डिफीटिंग सर्बिया। अगला सवाल देख लेते हैं, who become the first team in the world to score more than 300 in T20 क्रिकेट, नेपाल ने एक T20 मैच में 300 से भी ज़्यादा रन बना दिया, ऐसा रिकॉर्ड हुआ वर्ल्ड में पहली बार। who become the first Asian person to be nominated as a player for International Tennis Hall of Fame, आंसर होगा लिएंडर पेस। फर्स्ट एशियन पर्सन बने हैं जो कि नॉमिनेट किए गए हैं एज ए प्लेयर फॉर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस। who become the first टीम इन द वर्ल्ड टू हिट 3000 सिक्सेस इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, आंसर होगा इंडिया। भारत ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाला पहला देश बन गया है। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का बी ऑर्गेनाइज, तो ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। द मच डिस्कस्ड वर्ड स्टॉप क्लॉक रूल, स्टॉप क्लॉक रूल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आंसर होगा क्रिकेट। तो ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए।